अस्सलाम वालेकुम सर के चैनल पर एक बार फिर खुशामदीद। अगर आपकी टांगों पर भी सूजन है और अगर उंगली का प्रेशर दें तो वहां पे डेंट सा रह जाता है, तो आप समझ जाएं कि आपकी टांगों के अंदर एक एडिमा की कंडीशन है। और इस कंडीशन को में आमतौर पे क्या होता है कि टांगे जो है वो सूज जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं। ये कहा जाता है कि इसके पीछे या तो आपका लिवर जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, या गुर्दों में कोई मसला है, या ये कि दिल की कोई ना कोई आपको बीमारी है, या फिर ये कि आप बहुत ज्यादा सोडियम खाते हैं। लेकिन इसके पीछे एक और भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ी सी एक पिक्चर है जो कि आमतौर पे नहीं बताई जाती। इसके पीछे भी एक कॉज है। वो क्या वजह है, दूसरा उसको आप घर बैठे कैसे फिक्स कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी। आप बगैर किसी मेडिकेशन के, बगैर किसी ब्लड थिनर को लिए, बगैर डायरेटिक्स को लिए, बगैर नुकसान पहुंचाने वाली अद्वियात को खाए, इसको खुद ही घर बैठे फिक्स कर सकते हैं और इस सूजन को कम कर सकते हैं। देखिए, जब भी टांगों के अंदर इस तरह की कंडीशन हो जिसको एडिमा कहा जाता है, तो बेसिकली इसके पीछे क्या चीज काम कर रही होती है, इसके पीछे फ्लूइड रिटेंशन होती है, इसके पीछे पानी का जमा हो जाना होता है। और ये आम तौर पे पैरों में होता है, जिस्म के निचले हिस्से में होता है, कह लें बेसमेंट में होता है। ठीक है, होता क्या है कि हमारे जितने भी सेल हैं उनके अंदर पंप्स होते हैं। पंप क्या काम करता है आप बताएं? पानी ऊपर खींचता है ना, तो बिल्कुल इसी तरह ये जो पंप है ये सेल के अंदर और बाहर का पानी कंट्रोल करते हैं, कितना सेल के अंदर जाए, कितना सेल के बाहर हो। तो ये जो पंप है, इसमें खास तौर पे वो पंप जिसका नाम सोडियम पोटाशियम पंप है, जब उसकी कारकर्दगी नाकिस हो जाती है, जब उसके अंदर फॉल्ट आ जाता है, उसके अंदर खराबी आ जाती है, तो फिर उसकी कारकर्दगी में फर्क पड़ने लग जाता है। और क्या होता है कि वो सेल के बाहर पानी ज्यादा भेजना शुरू कर देता है। ज़ाहिर वो उसको उठाता नहीं है, सेल के अंदर नहीं भेजता, पंप खराब हो गया, पानी नहीं उठाएगा, तो फिर नीचे तालाब बनना शुरू हो जाता है। और ये वही तालाब है जो आपको टांगों में सूजन की शक्ल में नजर आता है। अब जूं जूं आपकी टांगे सूजती हैं, जूं जूं पानी इकट्ठा होता है, तो आप समझ जाएं कि जिस्म के अंदर ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई हो रहे हैं। अच्छा, अब सोडियम का, पोटेशियम का और ब्लड शुगर लेवल का हाई होने का आपस में क्या ताल्लुक है, ये तो मैं बताती हूँ, बल्कि आपको खुद ही समझ आ जाएगी। लेकिन ब्लड शुगर लेवल जैसे ही आपके हाई होते हैं, तो इसमें होता क्या है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है ना, आप समझें कि ये ब्लड है, इसके अंदर एक प्रोटीन होती है। ब्लड प्रोटीन के साथ शुगर जो है वो चिपकना शुरू हो जाती है। आप ये समझें फॉर एग्जांपल कि ये जो है ये आपके ब्लड प्रोटीन है, और ये जो है ये आपकी शुगर है जो कि इसके साथ यूं जाके चिपक गई है। अब जैसे ही ये चिपकती है तो फिर क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल हाई होना शुरू हो जाते हैं। और जो टेस्ट आप करवाते हैं A1C, वो क्या करता है कि वो आपको पिछले 3 महीने का एक तरह से एवरेज बता देता है। अब 3 महीने इसलिए क्योंकि ये वाला जो प्रोटीन सेल है, ये इसकी जो लाइफ है ये आमतौर पे 3 महीने तक ये सरवाइव कर पाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि जब आप और चीनी खाते हैं तो उसके ऊपर और चीनी चिपकती है, और चीनी चिपकती है, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्रोटीन, ब्लड प्रोटीन की कारकर्दगी मुतासिर होती है। और ये चीनी इसके साथ जब स्टक हो जाती है, चिपक जाती है, तो ये नहीं उतरती, यहाँ तक कि ये जो प्रोटीन है ब्लड की, ये जाया हो जाती है या फिर ये डाई हो जाती है, ये मर जाती है। अब आप ये समझें कि जैसे आप ये देखें, ये मेरे पास काफी सारे हैं, तो मैंने जनाब जी ये सारी जो चीनी है इसके साथ चिपका दी। जो आप खाते गए ये चीज के साथ चिपकी गई है। तो अब क्या हो रहा है कि जो चीनी की मिकदार बढ़ रही है, जो शुगर, और ये वो शुगर नहीं है जो कि आप आम चीनी खाते हैं, बल्कि इसके अंदर रिफाइंड कार्ब्स भी आ जाते हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं, एडिड शुगर भी आती है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी आ जाते हैं। और फिर क्या होता है कि इसके साथ साथ जो है इसकी कारकर्दगी मुतासिर हो जाती है। क्या कारकर्दगी है? इसके अंदर ऑक्सीजन होती है, इसके अंदर ग़िज़ाइयत होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पूरे जिस्म के अंदर सर्कुलेट करते हैं, पूरे जिस्म के अंदर दौड़ते हैं, और उसके साथ साथ हमारे ऑर्गन्स काम करते हैं, हमारे जितने भी बॉडी के सेल है वो काम करते हैं, शरियानें काम करती हैं। आप खुद देखिए कि जब ये वाला ऑक्सीजनेटेड और न्यूट्रिएंट से भरा हुआ जो ब्लड है, जब ये हमारे जिस्म में नहीं पहुंच पाता और सारा नीचे तालाब बन के इकट्ठा हो जाता है, तो आप समझ जाएं कि वहीं से ही जिस्म के अंदर मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको हाई ब्लड शुगर है तो जनाब आप जो है डायबिटिक नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज नहीं है, यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्री डायबिटीज भी नहीं है, जो कि प्री डायबिटिक भी नहीं है,
तब भी उनकी जो बॉडी है उसके अंदर ब्लड शुगर लेवल हाई है। तो इसकी बेसिकली रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है, वही सोडियम और पोटाशियम का पंप है। जैसे ही आपकी यहाँ से ब्लड शुगर लेवल हाई होता है तो ये जो आपकी यहाँ पर शुगर स्टक हो रही थी, इसके साथ साथ पोटाशियम स्टक हो जाती है और पोटाशियम यहाँ पे कैद हो जाती है। जब यहाँ पोटाशियम कैद हो जाती है तो क्या होता है कि सोडियम और पोटाशियम के चैनल मुतासिर होते हैं। उनका एक कुदरत ने जिस्म के अंदर एक बैलेंस रखा हुआ है, एक रेशो मेंटेन किया हुआ है। उस रेशो में सोडियम बढ़ना शुरू हो जाती है और पोटाशियम कहाँ है, वो तो बेचारे इस कैद में है। चूंकि पोटाशियम कैद में चली गई है तो अब जिस्म के अंदर सोडियम जो है ये बढ़ रही है और इसके बढ़ने के साथ साथ जो निचला हिस्सा है, जो धड़ है, उसके अंदर वाटर रिटेंशन बढ़ना शुरू हो गई है। अच्छा, मेरे पैरों में, अच्छा जी, ये जो है ये बार बार मेरे पैरों में आ रही थी तो मैंने सोचा इसको मैं उठा ही लूं, इसको पता चली जाए कि क्या हो रहा है। तो अब क्या है कि जो जो सोडियम जो है वो बढ़ती है तो क्या होता है कि हमारे उतनी ज्यादा पानी, वाटर रिटेंशन, फ्लूइड रिटेंशन बढ़ जाता है और हमारी जो टांगे हैं उनके अंदर आपको चूंटियां सी दौड़ती हुई महसूस होती हैं, सुइयां चुभती महसूस होती हैं, टिंगलिंग होती है, नमनेस महसूस होती है। और इन सब चीजों का आसान सा हल जो कि आप घर बैठे ठीक कर सकते हैं, वो एक तो क्या है कि आपने सोडियम और पोटाशियम के ये जो 2 चैनल है इनको सेट करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स लेने हैं। और ये आप कैसे ले सकते हैं, एक दिन में जो बॉडी रिक्वायरमेंट है पोटाशियम की वो 4 औरतों के लिए आमतौर पे 3.5 और मर्दों के लिए 4 से 4.5 मिलीग्राम है। अगर आप एक बनाना खाते हैं तो आपको 350 से 400 के करीब उस एक केले के अंदर मिलती है। लेकिन अगर आप सैलेड खाते हैं तो उसके अंदर आपको ये काफी अच्छी मिकदार में मिल सकता है। आप बनाना खा सकते हैं, सैलेड खा सकते हैं, माल्टो में ये बहुत अच्छी मिकदार में होता है, एवोकाडोज में बहुत अच्छी मिकदार में होता है। फिर अगर आप इसको सप्लीमेंट के जरिए लेना चाहते हैं तो आप अपनी वाटर रिटेंशन को खत्म करने के लिए इसको सप्लीमेंट की फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम आते हैं इसके साथ मैग्नीशियम के ऊपर। हमें इसके साथ मैग्नीशियम इसलिए लेना है ताकि हमारी जो रगे हैं, जो शरियाने हैं, वो रिलैक्स हो, उनके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेहतर हो जाए। और आमतौर पे इसकी जो नीड है वो आमतौर पे 4 से 420 मिलीग्राम के करीब होती है। आप इसका सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपने इसको खाने के जरिए लेना है तो ये डार्क चॉकलेट में बहुत अच्छी होती है और इसी तरह ये लीफी ग्रीन्स में और सीड्स और नट्स के अंदर भी ये बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होती है। अब हम आते हैं वो एक क्विक फिक्स जो कि जल्दी से आपकी जो बॉडी है इसके अंदर ये वाटर रिटेंशन को खत्म कर सकता है। वो क्या है, वो है विटामिन B1। विटामिन B1 बेसिकली एक ऐसा विटामिन है जो कि आप जब बहुत ज्यादा कार्ब्स खाते हैं और खास तौर पे रिफाइंड कार्ब्स, तो ये क्या करता है, ये डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। और आप जानते हैं इसका काम क्या है, इसका काम है आपके नर्व फंक्शन को बेहतर करना, इसका काम है एनर्जी प्रोडक्शन करना। और जब बॉडी के अंदर ये कम होना शुरू हो जाता है तो आप समझ जाएं कि आपकी जो बॉडी है वो ना सिर्फ ये कि बहुत ज्यादा थकना शुरू हो जाती है, बल्कि उसके अंदर साथ के साथ चूंकि नर्व फंक्शन बिगड़ गया है, रगों का निजाम बिगड़ गया है, तो उसके अंदर बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन स्टार्ट हो गई है। तो सिर्फ ये एक विटामिन है जो कि आपको इससे निजात दिला सकता है। लेकिन याद रखें कि इसके साथ के साथ आपने अपनी आर्टिफिशियल जितनी भी चीनी है, ये कार्ब्स हैं, रिफाइंड कार्ब्स हैं, इनको उठा के कूड़े में फेंक देना है। उसकी वजह क्या है कि जैसे ही आप ये क्विक फिक्स करने के बाद अगर दोबारा आप उसी डाइट के ऊपर आ जाते हैं तो उतनी ही तेजी से दोबारा बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन हो सकती है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नई मालूमात के साथ अगली वीडियो में फिर से हाजिर होती हूँ। मेरा मकसूद है साइनिंग ऑफ। सी यू।